दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है दाबू और जकारिया सम्राट। ये दाबू की कॉमिक्स है। एक्शन, एडवेंचर और साइंटिफिक कॉमिक्स होती हैं दाबू की। तो पढ़ते हैं इसको। दाबू और जकारिया का सम्राट। प्रोफेसर अधिकारी एक वैज्ञानिक है। उन्हें तरह तरह के आविष्कार करने की धुन सवार रहती है। इन रसायनों के मिश्रण से जो परिणाम निकला है उससे विज्ञान की दुनिया में चमत्कार होगा। आओ दाबू, मैं तुम्हें अपनी नई खोज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब। छोड़िए प्रोफेसर साहब। अब तक आपने जितने भी आविष्कार किए हैं उनसे क्या हासिल हुआ? कोई सम्मान नहीं, कोई आर्थिक लाभ नहीं। दाबू, जब किसी वैज्ञानिक के आविष्कार का परीक्षण होता है तो उससे जो उसे मानसिक संतुष्टि मिलती है वही उसका इनाम होता है। आपने चूहे को इंजेक्शन लगाया है और चूहे मारने की सस्ती दवाई बाजार में उपलब्ध है। मेरी दवाई मारने के लिए नहीं, वरन अद्भुत शक्ति देने के लिए है। एक शक्तिमान इंसान बनाने की योजना है। इस चूहे को सिर्फ परीक्षण के लिए इंजेक्शन लगाया है। प्रोफेसर दिगाली दाबू को अपने नए आविष्कार के बारे में समझाते हैं। क्या कभी तुमने शक्तिमान इंसान की कल्पना की है? आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मैंने किताबों में पढ़ा है कि ऐसे आदमी वैदिक काल में होते थे जो हाथी या शेर जैसे खूंखार जानवरों को भी निहत्थे मार सकते थे। पर यह अतीत की बात है। आजकल भी ऐसा हो सकता है। मेरा आविष्कार यह करके दिखाएगा। चूहा एक डरपोक जीव है। आहट से भी बेचारा दुबक जाता है। मेरी दवा इसके शरीर के सेल ग्रुप्स में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। यह निडर और अति शक्तिशाली बन जाएगा। हा हा हा। चूहा कभी शेर बना है? थोड़ी देर इंतजार करो। तभी शिकारी खोज में निकली एक बिल्ली खिड़की से अंदर कूदती है। प्रोफेसर साहब, आपका शक्तिमान चूहा भाग रहा है। आविष्कार नाकामयाब रहा। खून के जरिए मेरी दवाई उसके शरीर की मांसपेशियों में फैल रही है। मेरी दवाई अपना असर दिखाएगी। अचानक चूहा मुड़ता है और मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता है। बिल्ली भौचक्की रह जाती है। पहले कभी उसने किसी चूहे को इस तरह ललकारते नहीं देखा था। मेरी दवाई रंग ला रही है। भूखी बिल्ली गुस्से से गुर्राकर झपटती है। चूहा वार बचा जाता है। तुमने देखा? इससे सिद्ध होता कि मेरी दवाई न सिर्फ मांसपेशियों को अति बलिष्ठ बनाती है बल्कि बुद्धि भी तीक्ष्ण करती है। चूहा लड़ाई के लिए व्यूह रचना करता है और अलमारी के ऊपर जा खड़ा होता है। मियाऊं। बिल्ली एक ऊंची छलांग मर भरती है और ऊपर रखी पेटी पर उसके पंजे जा टिकते हैं। तभी चूहा अपनी सारी ताकत संजोकर बिल्ली पर ऐसे वार करता है जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। मियाऊं। वह पेटी के नीचे दबकर मर गई। एक दवाई जो जीव को शक्तिशाली बनाती है। प्रोफेसर साहब, आपका आविष्कार सचमुच एक करिश्मा है। तुम्हें यकीन हो गया? यह अनुसंधान एक लंबे अरसे की मेरी मेहनत का नतीजा है। इंसान के शरीर के सेल जब शक्तिशाली होंगे तो वह बीमारियों से अधिक सफलता से लड़ सकेगा। जुकाम से लेकर कैंसर तक कोई बीमारी उसे नहीं होगी। लेकिन अभी पता नहीं कि इंसान के शरीर पर इस दवाई का क्या प्रभाव होगा। मुझे उम्मीद है कि आदमी पर भी परीक्षण सफल रहेगा। दाबू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप अपनी दवाई का इंजेक्शन मुझे लगा सकते हैं। तुम एक दिलेर लड़के हो। तुमसे बेहतर इस परीक्षण के लिए और कौन होगा? बस थोड़ी देर में मेरी दवाई खून के जरिए तुम्हारे सारे शरीर में फैल जाएगी। कहो, कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो जो दवाई दाबू की मांसपेशियों में फैलती है उसके जिस्म में एक अद्भुत परिवर्तन होता जाता है। प्रोफेसर साहब, अब मैं अपने आप को एक अलग इंसान महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखना कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो जो तुम तब जब साधारण व्यक्ति थे नहीं कर सकते थे। मेरे साथ बारह हो। मुझे क्या करना होगा? वह लकड़ी का लठ कल ट्रक से आया है। इस भारी लठ को केवल हाथी ही उठा सकता है। साधारण आदमी इसे उठाकर दूसरी तरफ नहीं रख सकता। दाबू, आगे बढ़ो और इसे उठाकर दूसरी तरफ रख दो। मैं कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हें सफलता मिलेगी। दाबू अपने बाजुओं की मांसपेशियों को तैयार करता है और फिर एक झटके के साथ, ओह,
शाबाश, तुमने वह कर दिखाया जिसकी मुझे उम्मीद थी। जो कुछ मैंने किया उस पर मुझे अभी विश्वास नहीं होता। यह सपन ही हकीकत है। खाने का समय हो गया, हम इकट्ठे बैठकर लंच करेंगे। तुम्हारी सीट इधर है। प्रोफेसर, क्या आप समझते हैं कि अब मैं हाथी के बराबर खाऊंगा? पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है, जकारियस। इस ग्रह पर एक अलग सभ्यता पनप रही है। जकारियस का सम्राट वादिम। मंत्री, मैंने अपनी मूर्ख प्रजा को बुद्धिमान बनाने की जो योजना तुम्हें सौंपी थी, क्या उसकी रिपोर्ट तैयार है? यह रही मामुहिम। मार्शल जॉर्डन की रिपोर्ट को देखकर सम्राट अपनी संसद से विचार विमर्श करता है। आदरणीय सदस्यों, हमारा देश हर पहलू से समृद्ध है। हमारे पास खनिज पदार्थों के भंडार हैं। कृषि में हम संपन्न हैं। हमारे हर नागरिक के पास सुख और आराम की वस्तुएं हैं। दूसरे ग्रह के व्यक्तियों की अपेक्षा हमारे प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे ज्यादा है। परंतु जहां योग्यता का सवाल आता है, हमारे नागरिक दूसरे ग्रहों के व्यक्तियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मंदबुद्धि है। इसी बात का मुझे दुख है। इस समस्या के लिए मैंने अपने मंत्री मार्शल जॉर्डन की एक अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी ने एक योजना बनाई है जिससे हमारे नागरिकों की मंदबुद्धि को तीक्ष्ण किया जा सकता है। पृथ्वी पर एक बुद्धिमान वैज्ञानिक प्रोफेसर अधिकारी है। अगर उस व्यक्ति को जकारिस लाया जाए तो हमारे दिमाग के आकार जैसा हमारे नागरिकों का मस्तिष्क बनाया जा सकता है। मार्शल जॉर्डन, मैं तुम्हारी योजना को स्वीकृति देता हूँ। महामहिम, धन्यवाद। मेरी आज्ञा है कि तुम अभी पृथ्वी की तरफ कूच कर जाओ और उस मानव को लेकर यहाँ आओ। जो हुक्म महामहिम। मार्शल जॉर्डन अंतरिक्ष यान को लेकर पृथ्वी की तरफ चल देता है। अगर मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ तो सम्राट मुझे तरक्की देंगे। अंतरिक्ष में काफी प्रकाश वर्ष रास्ता तय करने के बाद आह, वह पृथ्वी दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद है कि वह घर पर ही मिलेगा। प्रोफेसर अधिकारी। प्रोफेसर साहब, शायद कोई मिलने आया है। क्या अधिकारी तुम्हारा नाम है? ठीक पहचाना, आपकी तारीफ। मैं मार्शल जॉर्डन अपने सम्राट वादिम के हुक्म से तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ जकारिस ग्रह पर चलना होगा। माफ कीजिए मार्शल, मैं एक आविष्कारीय सिलसिले में व्यस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे न सुनने की आदत नहीं। चलो। रुको, तुम इस तरह जबरदस्ती किसी को नहीं ले जा सकते। ठीक है, मिजाज वाले जॉर्डन को दाबू की बात नागवार गुजरती है। शैतान लड़के, रास्ते से हट जा। नहीं। और एक बच्चे पर हाथ उठाना तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्टॉक। ओह, मेरे कार्य में जो विघ्न डालेगा वह मेरे कोप का भाजन होगा। कड़क। ओह। प्रोफेसर अधिकार की दवाई से दाबू के शरीर में असीम शक्ति आ चुकी है। वह आगे बढ़ता है और एक हाथ जॉर्डन को जमाता है। धड़क। औ, मेरे द्वारा आविष्कार की गई दवाई असर दिखा रही है। लड़का अपनी आयु से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तभी जॉर्डन उछलता है और दाबू को दबोच लेता है। दोनों में दवंत युद्ध होता है। यह अंतरिक्षवासी दाव पेच में माहिर है। काफी देर तक दोनों भिड़े रहते हैं। कोई किसी को हावी नहीं होने देता। दाबो, कमर तोड़ दाव लगाओ। अंतरिक्षवासी के पास उसको विफल करने का उपाय नहीं होगा। औ, दूसरे क्षण दाबू पे यात्रा बदलता है और जॉर्डन को कमर तोड़ दाव में जकड़ लेता है। वह पीड़ा से करा उठता है। इसको छोड़ना नहीं, वरना इसे दोबारा काबू करना मुश्किल हो जाएगा। दाबू ने जरा और जोर लगाया कि गोल्ड जॉर्डन की हड्डियां कड़कने लगती है। दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है। ओह, कहाँ गया वह? दुश्मन के पास एक और क्षमता है जो हमारे पास नहीं है, अदृश्य होने की क्षमता। हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं पता नहीं, लेकिन वह दोबारा यहाँ आएगा। जॉर्डन सबसे सुरक्षित जगह अपने अंतरिक्ष यान में चला जाता है। उस लड़के में अद्भुत ताकत है। जब तक वह है, मैं वैज्ञानिक का अपहरण नहीं कर सकता। उसे अपने ग्रह का ख्याल आता है। अगर मैं नाकामयाब लौटा तो सम्राट मुझे सूली पर चढ़ा देगा। मुझे रात को दोबारा प्रयत्न करना होगा। आधी रात को जॉर्डन फिर से प्रोफेसर अधिकारी के शयन कक्ष में प्रवेश करता है।
यह मौका अच्छा है। प्रोफेसर, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ। तुम कपड़े बदलकर मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। अगर तुमने जरा भी शोर किया तो मैं तुम्हें मार डालने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। प्रोफेसर अधिकारी कपड़े बदल कर चल देता है, लेकिन वह जानबूझकर मेज गिरा देता है। मेज पर रखे गिलास टूटने के बाद से साथ वाले कमरे में सोए दाबू की नींद टूट जाती है। ओह, यह कैसी आवाज? कहीं वह जकारियस का वासी दोबारा तो नहीं आ गया? यह मेज अपने आप नहीं गिर सकती। वह बाहर आकर देखता है। वह उन्हें ले जा रहा है। अगर मैंने हस्तक्षेप किया तो वह प्रोफेसर साहब को हानि पहुंचा सकता है। वे दोनों अंतरिक्ष यान में प्रवेश करते हैं। जोल्डन को मेरे आने का पता नहीं, मुझे थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। वह अंतरिक्ष यान धरती से ऊपर उठ रहा है, यही मौका है। दाबू तेज से भागता है और उड़ते हुए यान की सीढ़ी पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ओह, मैं सही वक्त पर पहुंच गया। सीढ़ी यान के अंदर जा रही है। मैं भी इसके साथ अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। जोल्डन यान के पायलट कक्ष में। अंतरिक्ष यान का संतुलन बिगड़ रहा है। लगता है हमारे अलावा कोई तीसरा भी है। यह तुम्हारा भ्रम है। हम दोनों यान में सवार हुए थे। अभी पता चल जाएगा कि चोर कहाँ है। मैं छानबीन की स्क्रीन का बटन दबाता हूँ। देखो, शैतान छोकरा, उसने अपने आप को जहाज पर स्मगल कर दिया है। वह चूहा यहाँ शैतानी करने के लिए आया है। वह बेसमेंट के केबिन में छिपा है। मैं वहां जाता हूँ। तुम मेरी आंखों से बच नहीं सकते। मेरे टेलीविजन की विधि इस यान पर मच्छर जैसे छोटे से जीव को भी ढूंढ लेती है। हम एक बार फिर आमने सामने हैं। तुम्हें क्या चाहिए? वहीं प्रोफेसर अधिकारी को सुरक्षित पृथ्वी पर लौटाया जाए। यह संभव है। मेरे अंतरिक्ष यान को चलाने वाला तेल कम है और हम धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। इस सूरत में तुम हमें जकारिस ग्रह ले जा सकते हो, परंतु हमारी सुरक्षा का वचन देना होगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ वहां अच्छा सलूक होगा। जब अंतरिक्ष यान जकारिस के पास पहुंचता है तो मार्शल सम्राट वादिम से बात करता है। जोल्डन बोल रहा हूँ। मैं प्रोफेसर अधिकारी को लाने में कामयाब रहा। बहुत अच्छे, उसे सीधा मेरे पास लाओ। संसद में सम्राट वादिम के सामने प्रतिवासी प्रोफेसर बुद्धिमान नजर आता है। वह तीसरा कौन है? मामहिम वह दाबू है, वैज्ञानिक का साथी। ठीक है, प्रोफेसर को उच्च सर्जन के पास ले जाओ ताकि वह इसके मस्तिष्क की चीर फाड़ कर सके। लड़के को जेल में डाल दो। जब कोई नहीं हिला तो अत्याचारी सम्राट को दोबारा बोलना पड़ा। क्या तुमने सुना नहीं? दोनों को ले जाओ। जरा रुको। जोल्डन यह वादा करके हमें लाया है कि हमारे साथ यहाँ अच्छा बर्ताव होगा। प्रोफेसर, अधिकार को लाने में यह लड़का रुकावट बना हुआ था। तब मैंने यह वचन दिया था। क्या? हमारा सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान मार्शल जोर्डन एक मामूली बच्चे को ठिकाने नहीं लगा सका? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जोल्डन के कथन की कोई कीमत नहीं। तुमने उस पर यकीन करके मूर्खता की। यह हमारे साथ धोखा है। तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। दाबू, धैर्य से काम लो। उनकी संख्या बहुत है। तुम अकेले उनके साथ नहीं लड़ सकते। मौके का इंतजार करो। गार्ड दाबू और प्रोफेसर अधिकारी को ले जाते हैं। टानको, जकारिस का सबसे ऊंचा सर्जन। अच्छा, वह तुम हो जिसके दिमाग की बनावट ने सम्राट वादिम को मोल लिया है। सर्जन टानको की लेबोरेटरी में खड़ा प्रोफेसर असमंजस में पड़ जाता है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे दिमाग की चीर फाड़ करूं, मुझे एक रहस्य की बात बताओ। तुम्हारे सिर पर इतने घने बाल कैसे उगे? सिर पर बाल उगना पृथ्वी पर एक कुदरती बात है। जकारिस ग्रह पर सारे लोग गंजे हैं। अगर मैं अपने देश की सारी जनसंख्या को इस आदमी का दिमाग देने जा रहा हूं, तो क्यों न उनका गंजापन भी दूर कर दूं। जनाब, अगर आप हमें सिर के बाल देंगे तो उस लड़के जैसे दीजिए। उसके बाल ज्यादा घने और सुंदर हैं। क्या ऐसा है? उस लड़के को लाओ। मैं इस वैज्ञानिक का मस्तिष्क लूंगा और उस लड़के के सिर के बाल लूंगा। अब दोनों चीजों को एक सिर पर आरोपित कर दूंगा। दाबू को टानको के पास लाया जाता है। सचमुच इसके बाल ज्यादा अच्छी किस्म के हैं। मेरे औजार को ट्रे में डालकर तैयार रखो। मैं अपने हाथों को कीटाणु मुक्त कराऊं।
दाबू, तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ से कैसे निकला जा सकता है? इस लेबोरेटरी कक्ष में सुरक्षा सबसे कम है। लड़ाई आसान होगी। आजाद होने का यही मौका है। मैं भी यही समझता हूँ। दाबू देखता ही गार्ड औजार सजाने में व्यस्त है। अगर मैं उसकी पिस्तौल छीनने में कामयाब रहा तो काम बन गया समझो। गार्ड आहट पाकर मुड़ता है तो दाबू का पीछे पाता है। लड़के, आगे न बढ़ना, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ओह, तुम्हारे लिए एक मुक्का ही काफी है। दाबू सर्जन टान को आ रहा है। यह पिस्तौल हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जो ही सर्जन आगे बढ़ता है, दाबू पिस्तौल का घोड़ा दबा देता है। जहरीली गैस का फुहारा फूट निकलता है। ओह! आगे के दरवाजे पर ज्यादा गार्ड खड़े हैं। उधर हम नहीं जा सकते। दूसरा निकलने का रास्ता यह खिड़की है। मैं इसकी सलाखें मोड़ने की कोशिश करता हूँ। दाबू अपनी शक्तिपूर्ण मांसपेशियों का सारा जोर लगाता है और सलाखें टेढ़ी करने में कामयाब होता है। सलाखों के बीच बने रास्ते से पहले दाबू निकलता है और फिर वैज्ञानिक अधिकारी। प्रोफेसर साहब, जल्दी आओ। दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। वह सामने की इमारत क्या है? कोई आलीशान भवन लगता है। दोनों करीब जाकर खिड़की से अंदर झांकते हैं। यह तो सम्राट वादिम का सैनिक लगता है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। क्रूर वादिम, होशियार, मैं आ रहा हूँ। जॉर्डन, उस बदतमीज छोकरे को पकड़ो और मौत के सुपुर्द कर दो। जो ही मार्शल आगे बढ़ता है, दाबू पिस्तौल से गैस छोड़ता है। अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो तुम्हारा सम्राट मरा समझो। अपने हथियार नीचे गिरा दो। यह जैसा कहता वैसा करो। मैं पृथ्वी पर सुरक्षित लौटना है। अगर तुमने इसका प्रबंध नहीं किया तो मरने के लिए तैयारी कर लो। नहीं, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारी यात्रा का इंतजाम करता हूँ। वह मेरा व्यक्तिगत यान है। पायलट उसके अंदर बैठा है। वह तुम्हें पृथ्वी तक ले जाएगा और फिर वापस यहाँ लौट आएगा। यह ठीक रहेगा। इससे पहले कि हम प्रस्थान करें, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किसी का दिमाग किसी दूसरे के सिर में आरोपित करके उसे बुद्धिमान नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम अपनी प्रजा को मानसिक रूप से समर्थ बनाना चाहते हो तो उन्हें साहित्य, विज्ञान, गणित और सदाचार की अच्छी किताबें दो। इनको पढ़ने से उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। अगर तुम मूर्ख व्यक्ति के सिर में चतुर दिमाग भर भी दोगे तो कुछ दिनों बाद निठल्ला रहने के कारण उसमें भी जंग लग जाएगा। मैं इस पर विचार करूंगा। हम तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को शुभकामनाएं देते हैं। अंतरिक्ष यान उड़ता है और पृथ्वी की तरफ रवाना होता है। उतरने की तैयारी कर लो। तुम्हारा ग्रह दिखाई दे रहा है। पृथ्वी पर कदम रखकर कितना अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुछ खाएंगे। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।